We care for maths. Learn mathematics easily. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस। लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है हम चैप्टर स्टार्ट करवा देते हैं क्लास में, बट काफ़ी बच्चों को पॉलिनोमियल्स का मतलब ही नहीं बताते टीचर्स कि वो होता क्या है, क्या चीज़ है वो। तो हम करते हैं पॉली प्लस नोमियल्स। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल्स वर्ड था, इसको ब्रेक कर दिया पॉली प्लस नोमियल्स के अंदर। पॉली प्लस नोमियल, ठीक है जी। अब पॉली का मतलब क्या है? हम सभी ने हिंदी में पढ़ा हुआ है, एक वचन बहुवचन। क्या आया? एक वचन, फिर आया बहुवचन। एक का मतलब क्या होता है? जो अकेला होता है। बहु का मतलब क्या होता है? बहु जो हसास बहु वाली बहु नहीं बात कर रहा मैं, जो वचन में आती है। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा जिसमें आते हैं, तो मतलब प्लूरल। प्लूरल हुआ कि जिसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा कोई वर्ड आ जाता है या कोई ज्यादा बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हम बोलते हैं बहुवचन माने प्लूरल। तो यहाँ पे पॉली का मतलब यही है, मैनी। क्लियर? नोमियल्स का मतलब क्या आएगा? यहाँ पे वचन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्म्स। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स, कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स। हम लिखें कैसे उसको डेफिनेशन में, वो देख लें एक बार। समझ आया आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? आपसे कोई टीचर या फिर कोई भी पूछे, आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं आपसे वर्बली पूछ लेता है कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स। कहते हैं ये कलेक्शन है मैनी टर्म्स की, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब पॉलिनोमियल्स के अंदर या ये कहें जितना हमारे पास मैथमेटिक्स आता है, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स आते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा कांस्टेंट, फिर आएगा कोफिशिएंट, फिर आएगा वेरिएबल, फिर आएगा डिग्री। सारी बातें अलग अलग हैं बट काफ़ी सिमिलर हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं आपकी ये बातें। अगर आप एक बात क्लियर करते हैं, ऑटोमेटिक आपको वही बात सेकंड में देखने को मिलने वाली है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट जो स्थिर होता है, हमेशा फिक्स रहता है। कांस्टेंट माने फिक्स। जैसे मैंने कहा 3 मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। क्या 3 का 4 तो नहीं बन जाएगा या 3 का 2 तो नहीं बन जाएगा ना? मैंने इक्वेशन लिखी, मान लो आपके पास x² + 3x + 2, तो मेरे पास x तो कहीं पे भी कुछ भी आंसर आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट मेरे पास ये जो 2 है, 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में xy नहीं लगा हुआ, तो मतलब 2 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इस तरह से बोल रहा हूँ, माने इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी आपके पास। फिर आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी मेरे पास एक्स वाई जेड लिखा होता है उसके आगे क्या नंबर लगा हुआ है। जैसे मैंने कहा, क्या इसके आगे मैं 1 लगा सकता हूँ ना? 1x² या x² मीनिंग सेम है ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या बनेगा मेरे पास? इसके आगे क्या लगा हुआ है? 1। आपसे पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, जिसकी पावर में कुछ भी नहीं है, x का कोफिशिएंट आगे क्या लगा हुआ है? आपके सर 3 लगा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। आपसे मैं क्वेश्चन कोई और देता हूं, इसको 6 कर लो, चलो ठीक है। आपसे पूछा जाए x⁻³ का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x⁻³ के आगे क्या लगा हुआ है? आप कहें सर माइनस और 6 लगा हुआ है, तो x³ का क्या बन जाएगा? -6। x² का क्या लगा हुआ है? ध्यान से देखो ना, आप कहें सर 4 लगा हुआ है प्लस का, ठीक है जी। x के आगे क्या लगा हुआ है? आप कहें सर -3 लगा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो गए?
कोफिशिएंट्स हो गए, आपको पर्टिकुलरली बताएगा कि किसका बताना है, एक्स का बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है या फिर एक्स क्यूब का बताना है। पर्टिकुलर मेंशन करेगा, आप चेक करो उसके आगे क्या लगा हुआ है नंबर वो लिख देना है। बट ध्यान रखना साइन कन्वेंशन, अगर प्लस का साइन है तो आप प्लस के साइन को स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे माइनस लगा हुआ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, वहां पे माइनस सबसे कंपलसरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत, आपका एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। क्लियर। अब सबसे लास्ट में आपका जो बचता है वेरिएबल एंड डिग्री। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके पास। फिर है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब जो बदलता रहता है, अनफिक्स, नॉट फिक्स, कि जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। सपोज करो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वीडियो कौन कौन देख रहा है, तो आपको अगर मैं बुलाना चाहता हूं या मुझे पता लग गया कि मेरे सामने कोई बैठा है बच्चा, बट मैं उसको बुलाना चाहता हूं, या क्लास का एग्जांपल लेते हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, है ना, तो मैंने किसी बच्चे को पर्टिकुलरली बुलाना है, तो किस किस वे से बुलाऊं अगर मुझे उसका नेम नहीं पता। क्या क्या आप सोच सकते हैं कि एक टीचर बच्चे को कैसे कैसे बुला सकता है, उसको बाय रोल नंबर बुला सकता है, या फिर बेंच का जो उसका अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बुला सकता है, या फिर बेटा करके बुला सकता है, किसी भी तरह से वो बुला सकता है ना। तो मतलब क्या हुआ, जब आपको किसी बच्चे का नाम नहीं पता, हमने उसकी जगह पे कुछ और बुलाया उसको, है ना, और जब आपको पता नहीं लग जाएगा नेम तो क्या करोगे, उसको तब भी क्या रोल नंबर वाइज बुलाओगे, बेंच वाइज बुलाओगे, नहीं, फिर आप उसको बाय नेम बुलाएंगे। तो यही एग्जाम्पल आपको लेके चलते हैं मैथ के अंदर। जब आपको किसी की वैल्यू ना पता हो तब आप क्या करते हैं, एक्स या वाई उसका नेम रख देते हैं। जब आपको उसका नेम पता लग जाता है तो आप एक्स वाई की वैल्यू को बदल के उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। यही तो होता है ना। मैंने मान लो लिखा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे नहीं पता x का नाम क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो मतलब इसको x रख दिया मैंने। यहाँ पे मुझे नहीं पता y वाला बच्चा उसका नेम क्या है, तो उसको मैंने y बोल दिया। जब मेरे पास सॉल्यूशन आ जाता है तब क्या करते हैं हम, x y की वैल्यू को पुट कर देते हैं आंसर के अंदर। तो x और y क्या हो गए मेरे पास, वेरिएबल हो गई, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता ना, नॉट फिक्स, कुछ भी आ सकती है। क्लियर। अब लास्ट बचा डिग्री। ये डिग्री आपकी कॉलेज वाली डिग्री नहीं है कि आपने बीएससी की है, एमएससी की है, वो डिग्री नहीं है। पॉलिनोमियल्स के अंदर डिग्री का मतलब क्या होता है वो देखे ध्यान से। लास्ट आपका जो रह गया है इसके अंदर समझने वाला, फिर हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप। ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है, अब सिंपल सा एग्जांपल हम क्लास से रिलेट करें। कोई भी बच्चा है, ठीक है, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं, हम उस बच्चे का नेम याद रख लेते हैं कि ये बच्चा मेरी क्लास में फर्स्ट आया है। चाहे हम बाकी बच्चों को याद रखें या ना रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट जो बच्चा फर्स्ट आता है वो स्पेशल बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, जिसके नंबर सबसे मैक्सिमम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, उसका नेम हम रख लेते हैं, स्पेशल याद कर लेते हैं। तो वैसा ही हमारे पास डिग्री का मतलब है कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x पावर 4 माइनस 3 x पावर 3 प्लस 9 x पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वेरिएबल आपको मैंने समझाया था, एक्स वाई को ही वेरिएबल बोलते हैं। जो बिना एक्स वाला होता है उसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। एक्स वाले को वेरिएबल बोला, सबके ऊपर पावर लगी हुई है, किसी के ऊपर पावर 4 लगी है, किसी के ऊपर 3 लगी है, किसी के ऊपर 6 लगी हुई है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं क्लास में बच्चे के, वो कौन सा है। आप कहें सर ये 6 हमारे पास जो है ये बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं क्योंकि सबसे बड़ी पावर है ये, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं इसको ना लिखता तो मेरे पास बताएं इसकी पावर मतलब 1 हो जाती है। अगर किसी के पास कुछ ना लिखी हो तो मुझे बताएं इसकी डिग्री क्या बनेगी। आप कहें सर इसकी डिग्री 4 बन जाएगी क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। इस तरह से आपको मैंने एग्जाम्पल दिया डेली लाइफ से रिलेट करके, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ मैथ से। मैथ्स आपका डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, बस आपको समझने के लिए कि किस वे से आप उसको रिलेट कर पाते हैं वो रहता है आपको समझाना। ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन, इस तरह से मज़ेदार टॉपिक्स को और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। इतना सा काम करना हमारे लिए, आपकी एजुकेशन सबसे पहले ही है। सब्सक्राइब चैनल को करना, लाइक करना बाद की बातें हैं, बट सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो ये सब करना, नहीं तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझना है। अगर ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेन। अब हमारे पास आपको जो जो मैंने बताया है ना, अभी तक आप देखना, आप जब 2.1 करेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एज इट इज़ की एज इट इज़ मिलने वाली हैं। किसी में पूछेगा इस क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट क्या है इस पर्टिकुलर एक्स का, एक्स स्क्वायर का, आपसे ये पूछेगा। आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन के अंदर इसकी डिग्री क्या है, वो पूछेगा आपसे। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने बेसिक में बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का बेसिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना। बाकी वीडियो बाद की बातें हैं, देखें या ना देखें, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब आगे जो करवाने वाला हूं मैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर आप दो टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक टाइप हम आज करेंगे, एक टाइप हम कल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे हम दोनों को कल करेंगे, बट आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सबसे पहला होता है मोनोनोमियल या फिर मोनोमियल। मोनोनोमियल हो गया, ये लिख लो मोनोनोमियल, दोनों का मतलब सेम है। सेकंड बनेगा बाइनोमियल, थर्ड बनेगा ट्राइनोमियल, फोर्थ बनेगा आपके पास पॉलिनोमियल। आप जब टर्म्स को यहां से डिफाइन कर देंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल बोल सकते हैं आप, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं आप इसको। डिग्री के बेस पे क्या बनता है, लीनियर। सेकंड बनेगा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड बनेगा क्यूबिक। वैसे मेनली आपको तीन ही करने हैं, बट फोर्थ वाला आपको बस बता रहा हूं नॉलेज के लिए, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको आप। अब इन सब का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको करना क्या है, कल की वीडियो का इंतजार करना। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो की रहने वाली है कल की, क्योंकि आपको इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कल की, जरूर देखना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबाना, ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अगर आपको वीडियो आज की पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आज के लिए इतना ही। वी केयर फॉर मैथ्स में कल फिर मिलते हैं हम इसके आगे के बेसिक के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।